वो स्टार्ट दी सेकंड हाफ ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहले जो ड्रग्स हैं वो क्या है, माइक्रोसाइक्लिक ड्रग्स हैं। माइक्रोसाइक्लिक ड्रग में सिर्फ जो एक ड्रग है दैट इज़ फाइडोक्सामाइसिन। फाइडोक्सामाइसिन क्या करती है, वो राइबोसोम को टारगेट नहीं करती बल्कि किसको टारगेट करती है, आरएनए पॉलीमरेज को, सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज को। उससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और सेल डेथ हो जाएगी। इसका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, नैरो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है इसका, और ये जो है ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, बैक्टीरियसिडल होती है ड्रग भी, और ये जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है। इसका जो है फ़ायदा ये है कि ये जो है वो इंटैक्ट रहती है जीआईटी के साथ, और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जीआईटी के साथ इंटैक्ट रहती है। उससे क्या होता है कि ये गट बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है उसके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होती है। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस यही है कि ये गट में जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। और नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंस, सेंसिटिविटी, एनीमिया आर दी एडीआर्स। उसके बाद जो है सेकंड ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज द लिंकोसामाइड्स। लिंकोसामाइड्स में जो है क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन क्या करती है, दैट इनहिबिट दी 50S सब यूनिट। उसको जो है वो बिल्कुल एरिथ्रोमाइसिन की तरह ये बाइंड करती है विद द 50S सब यूनिट्स के साथ, और ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में जो है इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरस के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है वो रेजिस्टेंट होता है टू क्लिंडामाइसिन, और इसके अलावा फ्लक्स पम्प और एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन होती है सेम एज लैक ऑफ लाइक रिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है वेल इन द बॉडी, और सीएसएफ में भी पेनिट्रेट हो जाती है। इसकी फॉर्मुलेशंस क्या हैं, आईवी भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। ओरली हम कम देते हैं ड्यू टू द जीआई इंटॉलरेंस। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस क्या है, थेरापेटिक यूजेस में इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस, ठीक है। लेकिन जो है ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है उसको उससे वो रेजिस्टेंट होता है इससे, इसलिए जो उससे इन्फेक्शंस होती हैं दैट लीड्स टू डायरिया। उसके अलावा जो इसका एडवर्स फैक्टर दैट इज स्किन रैश। उसके बाद थर्ड ड्रग है दैट इज़ क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट बाइंड विद द 50S सब यूनिट्स ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जिनके राइबोसोम सिमिलर होते हैं विद द मेमेलियन राइबोसोम्स, तो उनमें जो है वो एक्सेस क्लोरमफेनिकॉल अकोमुलेट जब होती है तो दैट्स इंटरफेयर विद द माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती है। तो इस वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है और बोन मैरो जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और इफेक्टिव होती है अगेंस्ट दी एनारोब्स। उसके अलावा रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, सेम वही एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन होती है कि एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो डिक्रीज़ कर देते हैं ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को कि वो पेनिट्रेट कर सके, डिक्रीज दी एबिलिटी टू पेनिट्रेट। उसके बाद जो है वो इसका आईवी दे सकते हैं, हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती है। उसके बाद रीनली एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द ट्यूब्यूल्स। लेकिन जो न्यूनेट्स होते हैं उसमें जो है ये ग्लूकोरेंडेशन नहीं हो सकती। थेरापेटिक यूजेस क्या है इसके कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को कवर करती है। उसके बाद जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी है, एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम है, और ये जो है वो बोन मैरो टॉक्सिसिटी इस तरह करती है कि ये जो है वो इंटरफेयर करती है विद मेमेलियन राइबोसोम्स। उसके बाद एनीमिया कॉज करती है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज़ दी एंजाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसकी जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है, प्रीमेच्योर आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो दैट लीड्स टू एनीमिया। उसके अलावा जो है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम में ये होता है कि इसकी ग्लूकोनेशन नहीं होती, जो न्यूनेट्स होते हैं उनके अंडर डेवलप रीनल फंक्शंस होते हैं, इसकी वजह से रीनली एक्सक्रीट आउट नहीं होती है, अकोमुलेट हो जाती है, दैट लीड्स टू साइनोसिस। और इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और डेथ हो सकती है। और ये जो होता है ड्यू टू दी हाई डोजेज ऑफ क्लोरमफेनिकॉल दैट कॉजेज दी टॉक्सिसिटी। और ये इंटरेक्ट करती है वारफेरिन और फेनिटॉइन के साथ और इनके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। जब मेटाबॉलिज्म को इनके ब्लॉक करेगी तो उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट ड्रग इज द क्विनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन। क्विनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स दैट स्ट्रेप्टोग्रामिन ड्रग्स एंड इन अ रेशियो ऑफ 30-70। ये जो है ये क्या करती हैं, बाइंड करती हैं 50S सब यूनिट के साथ, ठीक है। और डिस्टरप्ट एलोंगेशन एलोंगेशन
प्रोटीन चेंज या पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन को जो है वो इनहिबिट कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे जो है मैच्योर इलोंगेशन नहीं होती और अमाइनो एसिड्स ऐड नहीं होते पेप्टाइड चेन में, और उससे क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंटरप्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या बैक्टीरियासिडल होती हैं और जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो इफेक्टिव होती हैं। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया में, जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से क्या कर देते हैं कि इसकी बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी को बैक्टीरिस्टैटिक कर देते हैं एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से। सही है। उसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, वही एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, एंजाइम जो है वो ट्रांसफरेजेस जो है स्टाइल ट्रांसफरेजेस वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा फ्लक्स पंप होता है जो अकोमोडेट नहीं होने देता ड्रग को इनसाइड द सेल। और उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, आईवी देते हैं, इसका लो सीएसएफ पेनिट्रेशन होती है, इसके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये फीसिस एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और ये रेनली और हेपेटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ होती है। थेरापेटिक यूजेस क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है कि वीनस इरिटेशन कॉज करती है, वीनस इरिटेशन के अलावा हाइपरबिलीरुबिनीमिया कॉज करती है और साइटोक्रोम्स का इनहिबिट करती है। और इस तरह जो है काफ़ी सारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है और उनकी जो है वो कॉम्बिनेशन लीड्स टू टॉक्सिसिटी करती है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ड्रग इज़ दी ऑक्साजोलिडिनॉन। ऑक्साजोलिडिनॉन में जो ड्रग है दैट इज़ लिंजोलाइड। लिंजोलाइड जो है वो क्या करती है, 50 सब यूनिट के साथ ही बाइंड करती है और उसके 23 सब यूनिट के साथ जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है। उससे क्या होता है कि इनकी असम्बलिंग नहीं होती, 30-70 की जो है वो असम्बलिंग नहीं होती राइबोसोम की, और ये जो है वो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। उसके अलावा रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि बाइंडिंग जो है वो टारगेट के साथ जो है रिड्यूस कर दे, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करेगी, और इसलिए इसमें जो है वो टायरामीन कंटेनिंग फूड जो है वो इनहिबिट होती है, जिस तरह मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में हम नहीं देते। सही है। तो ये जो है अगर इसकी डोज कम कर दें या जो है वो इसको जो है वो स्टॉप कर दें ड्रग को, तो उससे जो है ये साइंस जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। दैट इज़ द इंटरेक्शन।